Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. In this video, we will continue our chapter number 11, the human eye and the colorful world. This is the chapter from the science of class 10th, and in this video we will start with the defects of vision of the eye. आँख के अंदर जो दोष होते हैं, जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं आँखों पर, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, और बीमारी जो होती है उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट को आँख हमारी किस तरीके से देख पाती है, लेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और पास में रखी हुई ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कैसे देख पाएंगे, आँख हमारी कैसे देख पाती है अगर ऑब्जेक्ट पास में रखा है, और जो हमारा लेंस है उस पर किस तरीके का इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन केस ऑफ फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जब ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस पर रखा हो, उस केस में क्या होगा। जब ऑब्जेक्ट अपने आप में एक डिस्टेंस पर रखा जाता है तो सिलियरी मसल्स, लेंस और उसकी फोकल लेंथ में अपने आप में क्या होता है, चेंज आ जाता है। अब ये चेंजेस कैसे होते हैं अपने आप में, इस चेंजेस की बात करेंगे तो ये सिलियरी जो मसल्स होती हैं, सिलियरी मसल्स ये अपने आप में रिलैक्स करती हैं, और इनके रिलैक्स करने के कारण जो ये लेंस है ये क्या करने लगता है, बिकम थिन। कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है, इलोंगेटेड हो जाता है, यानी खिंचा हुआ हो जाता है, इलोंगेटेड हो जाता है, खिंचता है एक तरीके से। यानी कि उसकी जो इस तरीके से आप देखेंगे, अगर कुछ इस तरीके से पहले अगर मौजूद था तो वो खिंच के ऐसा तन जाता है, खिंच जाता है। इस केस में वो अपने आप में कैसा होता है, पतला। अब भाई देखिए, अगर ये कोई हमारे पास लेंस अगर मौजूद था, ये लेंस मौजूद था, इसको यहाँ से पकड़ के और यहाँ से पकड़ के खींच दें तो ये दोनों फेसेस अंदर आ जाएंगे। अंदर आने के केस में ये पतला हो जाता है, तो वो कैसे हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं। तो रिलैक्स करने पर जो लेंस है वो अपने आप में कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है, थिन हो जाता है, और ये जो फोकल लेंथ है वो क्या करती है, इंक्रीज हो जाती है। फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, और जो इमेज है वो अपनी सही जगह पर जाकर बन जाती है। ये हो गया दूर रखे ऑब्जेक्ट के केस में। सिलियरी मसल्स रिलैक्स करती हैं, उसके रिलैक्स करने के कारण जो लेंस था वो एक तरीके से इलोंगेटेड हो जाता है, यानी कि खिंच जाता है। खिंचने के कारण वो अपने आप में पतला हो जाता है, पतले होने के कारण उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, और दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट की भी इमेज अच्छी तरीके से रेटिना पर जो है वो बना देता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें, कोई अगर ऑब्जेक्ट जो रखा है वो अगर नियर बाई ऑब्जेक्ट है, यानी कि कहाँ रखा है, पास में रखा है, इन केस ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट, इन केस ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट, पास में रखी हुई ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है, तो यहां पर भी अगर हम बात करें तो जो सिलियरी मसल्स होती हैं और लेंस और फोकल लेंथ में फिर से क्या होता है, चेंज होता है। चेंज किस तरीके से होता है, यहां पर ये जो सिलियरी मसल्स हैं, ये क्या करते हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी कि अपने आप में क्या, सिकुड़ती हैं। ये लेंस हमारा मौजूद था, ये सिलियरी मसल्स इसको होल्ड किए हुए थे। अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट करती, सिकुड़ती हैं, ये सिकुड़ती हैं, सिकुड़ने के कारण होता क्या है, लेंस अपने आप में दबेगा, दबने के कारण ये अपने आप में कैसा, मोटा सा हो जाता है। और मोटा सा होने के केस में होता क्या है,
लेंस कैसा हो जाएगा? थिक, थिक। और कैसा हो जाएगा? छोटा, शॉर्ट। थिक एंड शॉर्ट। फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। इस तरीके से इमेजेस का बनना पाया जाता है एक दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट के केस में और एक पास रखे हुए केस में। और किस तरीके से पावर ऑफ एक्यूमुलेशन होती है, यानी कि आई लेंस अपनी फोकल लेंथ को किस तरीके से एडजस्ट करता है विद द हेल्प ऑफ द सिलेरी मसल्स, वो यहाँ पर आपको बताया गया है। और वैसे अगर नॉर्मली देखें तो हम लगातार इस तरीके से करते रहते हैं। जब लाइट हमारे सामने बहुत तेज़ी से बढ़ती है, जैसे रात को चल रहे हैं और लाइट सामने से एक मोटरसाइकिल आ रही हो और जब आंखों में रोशनी पड़ती है तो आंखों को हम क्या करते हैं? बंद कर लेते हैं। इस तरीके से बंद कर लेते हैं। क्या करते हैं? उसको बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लाइट हमारी आंखों के अंदर एंटर ना करे। तो वो काम सिलेरी मसल्स करा रही है, उस लेंस की साइज को कम या ज़्यादा करने का काम करती हैं। वहीं पर अगर ज़्यादा लाइट की जरूरत है तो उस तरीके से देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारे आंखों के अंदर एंटर करे। तो इस तरीके से वहाँ पर इमेजेस का बनना पाया जाता है। अब कुछ डिफेक्ट्स होते हैं आंखों के अंदर, कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। आई डिफेक्ट्स की बात करते हैं। आई डिफेक्ट्स, अब आई डिफेक्ट्स की बात करेंगे तो इसमें नॉर्मली हम 3 तरीके के डिफेक्ट्स को जानेंगे। कितने तरीके के डिफेक्ट्स को जानेंगे? 3 तरीके के डिफेक्ट्स को जानेंगे। नंबर 1 जिसमें होगा आपका कौन सा? मायोपिया। कौन सा होगा? मायोपिया, MYOPIA। इसको शॉर्ट साइटेडनेस के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट साइटेडनेस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया। अब इसको लॉन्ग साइटेडनेस के नाम से जाना जाता है। लॉन्ग साइटेडनेस। और उसके बाद आता है प्रेस बायोपिया। तो तीसरा होता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया। तो 3 हो गए ये। और इन 3 तरीके के डिफेक्ट्स जो हैं एक आंख के अंदर पाए जाते हैं। अब इसके एक करके जानते हैं इसके बारे में, ये कौन कौन से होते हैं। ये वो डिफेक्ट है इन विच अनेबल टू सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वो है जिसमें पास का तो साफ दिखाई देता है लेकिन दूर का साफ साफ नजर इसके अंदर नहीं आता। दूर का नहीं दिखाई देता लेकिन पास का साफ साफ इसमें दिखाई देता है। अनेबल टू सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट, दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को आसानी से नहीं देख सकता। एंड सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, लेकिन पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को वो देख सकता है। दिक्कत क्या आ जाती है इसके अंदर? सिलियरी जो मसल्स होती हैं, सिलियरी मसल्स डू नॉट रिलैक्स प्रॉपरली। जो हमने अभी पढ़ा था कि सिलियरी मसल्स रिलैक्स करती हैं, फोकल लेंथ बढ़ जाती है, लेंस अपने आप में पतला हो जाता है, तो वो कंडीशन इसके अंदर कंप्लीटली नहीं हो पाती। जो मसल्स सिलियरी मसल्स को रिलैक्स करना चाहिए वो रिलैक्स नहीं कर पाते हैं। और रिलैक्स करने के कारण
जो लेंस है डज नॉट elongate प्रॉपरली, जो लेंस को एक तरीके से खींचना चाहिए, लंबा होना चाहिए, वो नहीं हो पाता, और फोकल लेंथ अपने आप पे इंक्रीज नहीं होती, बाय विच फोकल लेंथ डज नॉट इंक्रीज, डज नॉट इंक्रीज, फोकल लेंथ अपने आप में बढ़ती नहीं है, और जब फोकल लेंथ बढ़ नहीं पाती तो जो दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसको साफ साफ हम नहीं देख पाते, या ये कहें कि आंख के अंदर उस दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट की साफ साफ इमेज अपने आप में नहीं बन पाती। उसी तरीके से अगर हम अगले वाले की बात करें, इसमें लॉन्ग साइडेडनेस की, जो लॉन्ग साइडेडनेस है, अगर इसकी बात करते हैं, या पहले इसकी करेक्शन की बात कर लेते हैं कि इसका करेक्शन किस तरीके से होता है, तो हम इन दोनों के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि जो ये डिफेक्ट आंख के अंदर आ जाता है इसका करेक्शन किस तरीके से होता है। करेक्शन ऑफ मायोपिया, किस तरीके से ये अपने आप में करेक्ट होता है। इसमें होता क्या है, इन दिस केस इमेज इज फॉर्म्ड, कहां पर बनने लगती है, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इस केस में जो इमेज है कहां बनने लगती है, रेटिना से पहले, क्यों, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर है वो ज्यादा हो जाती है। ज्यादा के केस में जितनी भी रेज आई लेंस के ऊपर आती हैं, ये मान लेते हैं कि आंख है, ये उसके अंदर लेंस है, और ये क्या है, रेटिना है। अब जितनी भी रेज इसके ऊपर आती है, इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो अपने आप में क्या हो गई, हाई हो गई, तो जितनी भी रेज आती हैं उनको वो रेटिना से पहले ही मिला देता है, रेटिना पर नहीं मिलाता, जिससे कि इमेज जो है वो रेटिना के पहले ही बनने लगती है। तो इसके लिए, इसके करेक्शन के लिए हमें क्या, एक लेंस चाहिए होता है। टू करेक्ट इट वी नीड व्हाट, किस तरीके का लेंस चाहिए, जो इन रेज को डाइवर्स करे, फैला दे, और फैलाने के बाद ये जो लेंस है वो इनको दोबारा से कन्वर्स कराए। तो इसलिए हम उस लेंस का इस्तेमाल इस लेंस से पहले करते हैं। तो इसके करेक्ट करने के लिए वी नीड अ कॉनकेव लेंस, किस तरीके का लेंस हमें चाहिए वहां पर, कॉनकेव लेंस। और जब इस कॉनकेव लेंस को हम इन रेज से पहले एक कॉनकेव लेंस लगा देंगे, और उसके बाद हमारी ये आंख होगी, तो जैसे ही ये कॉनकेव लेंस से गुजरेंगी, ये इन रेज को क्या कर देगा, डाइवर्स कर देगा, एक दूसरे डायरेक्शन में भेज देगा, यानी कि फैला देगा। और फैलाने के बाद ये जो लेंस है इसको दोबारा से कन्वर्ट कराएगा, और जो इमेज है वो दोबारा से रेटिना पर बनना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से, इस तरीके के डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हमें कॉनकेव लेंस की जरूरत पड़ती है, बिकॉज इट डाइवर्स द रेज कमिंग टू द लेंस, जो लेंस पर रेज आती है उनको क्या करता है, डाइवर्स कर देता है। कारण क्या है इसको होने का, कि कन्वर्जिंग पावर जो है वो लेंस की अपने आप में ज्यादा हो जाती है, इसलिए वो जितनी भी रेज लेंस के ऊपर आती हैं उनको वो रेटिना से पहले ही मोड़ देता है, और जो इमेज है वो अपने आप में रेटिना पर नहीं बनती है। रेटिना में बनाने के लिए कॉनकेव लेंस का हमें वहां पर इस्तेमाल करना है। आगे के डिफेक्ट और उसके